हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगातार खरीदारी कर रखी है। बाकी म्यूचुअल फंड ने अगर बेच भी रखे हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगातार बाइंग कर रखी है और अभी के टाइम पे 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर हो चुके हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास। कंपनी कौन सी है उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस स्टॉक ने लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के दिखाया है। कैसे इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया उसको देखिए, और लगातार हर क्वार्टर में हर ईयर में प्रॉफिट दिखाते जा रही है बढ़िया तरीके से। उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके देखिए। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बार बार कहते हैं कि प्राइस एक्शन को देखिए, समझिए, सीखिए। आपके पास जैसे मार्केट बंद है, वीकेंड है, उस टाइम पे आपके पास टाइम होता है सीखने के लिए। तो कल की डेट में जैसे मार्केट बंद है तो यहाँ पे आपके लिए सीरीज, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हो तो V1 V2 V3 करके इस तरीके से सीरीज पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने। इसको देखिए, इसको समझिए, इसको सीखिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और साथ में अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी थी एमी ऑर्गेनिक्स की, हमने चर्चा करी थी डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल की। एमी ऑर्गेनिक्स में अगर आप देखोगे तो बढ़िया मूव स्टार्ट हुआ, और डीएमसीसी में देखिए किस तरीके से पॉजिटिव सिनेरियो हमें देखने को मिला। अब चर्चा करेंगे हम सिटी यूनियन बैंक की। और उससे पहले मैं आपको ये कह दूं, देखिए यहाँ पे जो भी वीडियोस आपके लिए ली जाती है, लेके आया जाता है, वो सब लर्निंग के ऊपर फोकस्ड होती है। इनको टिप्स या रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी लर्निंग और साथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कंपनी को, इस बैंक को देखते हैं जरा। देखिए रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, साथ में अगर देखिए इसके रेवेन्यू के करस्पॉन्डिंग इसके प्रॉफिटेबिलिटी को देखो तो आप कहोगे क्या प्रॉफिट है। हर साल बढ़िया प्रॉफिट। देखिए 600 करोड़ देखिए यहाँ पे थोड़ा डिप हुआ था, 500 करोड़ के इर्द गिर्द आया था, 600 करोड़, 700, 900। अब देखिए 1000 करोड़ के पार जाने को है पिछले 12 महीनों का प्रॉफिट। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं सिटी यूनियन बैंक के। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आप देखोगे कि सरकारी बैंक सब आसमानों पे हैं, प्राइवेट बैंक सब आसमानों पे है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन सिटी यूनियन बैंक को ऐसा क्या हुआ, तो इसके प्राइस सेक्शन से देखते हैं। अब मैं आपके सामने लेके आया वीकली चार्ट। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मंथली चार्ट के ऊपर फोकस करूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये बैंक जो है धरा का धरा है, कभी भागा नहीं है। 2004 में अगर प्राइस को देखा जाए, जो भी एडजस्टेड एंड ऑल प्राइस था, ये कहाँ इसका लो अगर मैं देखूं तो 1 से 2 रुपए के आसपास था। देखिए कई बार क्या होता है, प्राइस एडजस्ट भी होता है। कॉर्पोरेट एक्सचेंज होते हैं, चाहे स्प्लिट हो, चाहे डिविडेंड हो, चाहे बोनस हो, इनके थ्रू प्राइस एडजस्ट होता है। तो अब देखिए 1-2 रुपए के आसपास अभी देख रहा है। रैली आई किस टाइम पे, जो 2008 का फॉल था उससे पहले। उस 8 के फॉल में ये स्टॉक 30 रुपए से लेवल से 6-5 रुपए के लेवल तक आ गया था। यानी कि इस फॉल को देखिए कितना परसेंटेज का ये फॉल था। अगर मैं हाई के लेवल से देखूं तो 77-78% तक का फॉल था। ये फॉल आपको क्या सिखाता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कितना ज़बरदस्त फॉल भी हो सकता है, ज़रा देखिए, है कि नहीं है। उसके बाद इस फॉल के बाद यहीं से अगर मैं इसकी रैली देखूं, ऑल टाइम की तो रैली बाद में देखेंगे, जो हाई बनाया इसने कोविड से पहले वो है 3500% का, 3500% का ऑल टाइम रैली। अगर 2004 के लो से देखो तो आप देखिए कितनी जबरदस्त ये मूव रहा हुआ है, 13,000%। उसके बाद आप देखोगे कि कोविड के बाद ये स्टॉक उभरा नहीं है। कोविड के बाद ये स्टॉक, ऐसा नहीं कि इसने प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी आई या रिवेन्यू में कोई कमी आपको देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है ये स्टॉक बेस बना रहा है। अगर आप देखो इसके पॉइंट्स को ज़रा ध्यान देना, और कभी भी स्टॉक में ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए आप इनको देखिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हो आप क्लियरली, एक रेंज सी बनती हुई नजर आ रही है, बेस सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से ये स्टॉक बार बार रिजेक्ट करा, जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि जहाँ से एक बड़ा फॉल इनिशिएट होता है वो एक रिजेक्शन जोन होता है। तो ये 201 एक रिजेक्शन जोन है, बट कब तक इस रिजेक्शन जोन पर अगर बार बार जाएगा तो ये छत को तोड़ना पड़ेगा। देखिए अब इम्पॉर्टेंट पार्ट वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली थी। ये स्टॉक रडार में आया क्योंकि यहाँ से अगर बार बार रिजेक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, देख रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, तो कभी भी ये मूव आपको एक पॉजिटिविटी वाला मूव देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया है। साथ में मैं आपको
इसकी साइकिल के बारे में बताऊं, जो कि बियरिश साइकिल यहाँ पे हल्का सा बुलिश टर्न हुई, वापस बियरिश में कन्वर्ट हुई। और अगर यहाँ से देखा जाए बार बार, नहीं तो पिछली बार तो बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी, 2008 के बाद तो कभी इस तरीके से सिचुएशन बनी नहीं, कितने टाइम तक ये बियरिश हॉल्ट दे। और साथ में ये मुझे एक अच्छा लगा, देखिए कभी भी इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है कि इक्वल लोज बन रहे हैं, ये देख रहे हो ना, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तीन तीन पॉइंट बन रहे हैं। और साथ में अगर इसको देखो तो डाइवर्जेंस है इसके साथ, और इसको इसके साथ देखो फिर भी डाइवर्जेंस है। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लास्ट टाइम पे भी आई थी, लेकिन फिर से ये बेरिस में टर्न हो गया। और ऑल्दो स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए, बट स्टिल काफ़ी टाइम इसने ले लिया, बट कभी भी हो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो होता है ये पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे मोमेंटम वापस आता है, और दूसरा होता है मोमेंटम वापस आने के बाद अगर फिर से करेक्शन आया, उस करेक्शन का रेजोल्यूशन मिले, तो वो स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सिचुएशन अभी के टाइम पे यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए पहले हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ 158 जो कि करंट प्राइस है, और स्टॉप लॉस कितना है देखिए ये। अब अगर इतना रिस्क, आप पोजीशन साइज को मान लेते हैं इसके हिसाब से 158, 128, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो कितना 30 पॉइंट का। और अगर मैं यहाँ पे 3000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, तब जाके मैं 100 शेयर खरीदूंगा। तो ये सबसे पहले फिक्स होना जरूरी है कि कितने लॉस पे कितना क्वांटिटी आपका बैठ रहा है। तो लॉस को फिक्स करना सबसे जरूरी है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए, तो इससे आप और रिलेट करोगे। तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे जो 200 SMA के इर्द गिर्द था, बुलिश साइकिल स्टार्ट हो गई है। और साथ में अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं 200 SMA अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम यहाँ पे कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक होने वाला है आने वाले टाइम पे। और एक पॉजिटिविटी सी झलक रही है स्टॉक में जरूर। और इससे, क्योंकि ये स्टॉक कोविड के बाद अब तक भागा नहीं है, तो इसीलिए जो हम बात कर रहे थे SBI म्यूचुअल फंड की, जरा देखिए सिटी यूनियन बैंक में SBI म्यूचुअल फंड के अगर मैं डेटा को देखता हूँ, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने माल बेचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे करके, सबसे पहले मार्च 2023 पिछले साल इन्होंने अच्छा खासा अगर आप देखोगे 2,92,00,000 2,92,00,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे। फिर इसको बढ़ाया तो इनका टोटल काउंट हो गया 3,17,00,000। फिर इन्होंने इसको और बढ़ाया 3,26,00,000। फिर इन्होंने इसको और बढ़ाया जो कि पहुंच गया 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़। फिर उसके बाद इसको और बढ़ाया तो 5,60,00,000। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये SBI म्यूचुअल फंड जो है लगातार बाइंग यहाँ पे कर रहा है सिटी यूनियन बैंक में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। और फिलहाल जो हमने देखा इसके म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखी और स्टॉक क्यों रडार में आया उसको समझने की कोशिश करी, तो कौन सा स्टॉक है? सिटी यूनियन बैंक। आपने देखा होगा बैंक स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट आया है। साथ में हमने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू को भी देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए प्राइस एक्शन को, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।